प्रश्न पूछा है रानीगंज, बाबा OST बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है? क्योंकि यह बीमारी करीब करीब आधी जनता को है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई मुस्तकिल उपाय बताएं। मैं भी इस बीमारी से ग्रस्त हूँ। साइकेट्रिक्स के पास जाके बहुत सी दवाएं ली, लेकिन मेरी बीमारी का हल नहीं हुआ। जनता के कल्याण हेतु आपसे दोनों करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसका इलाज बताएं। OST एक मानसिक बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज। OST ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज। यह एक मनोरोग है, मानसिक बीमारी है। पता नहीं है लोगों को, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है। विश्व में ज्यादा भी हो सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं कि हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ये मनोरोग है। OST का एक दूसरा मतलब भी होता है, आप चौंकना मत। मैं उसका अर्थ भी आपको शायद ना भी बताऊं। OST का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस डिजीज। ये भी एक बीमारी है। अपने मूल्य को ज्यादा आंक के देखना, बल्कि OST से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज से बड़ी बीमारी है ओवर कॉन्फिडेंस डिजीज। लेकिन आज मेरा प्रसंग रहेगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज, OST। क्या लक्षण हैं इसके? मेरी इस वीडियो को सभी जगह आप अवश्य पहुंचा देना, जहां तक पहुंचा सकते हो। साइकेट्रिक्स ने इसका इलाज तो किया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इलाज सदा ही क्षणिक हुआ करते हैं, टाइम बाउंड। सदा के लिए इलाज नहीं होता, लेकिन मैं आपको सदा के लिए इलाज बताने की चेष्टा करूंगा। यह वीडियो मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनें। कोई बड़ी बात नहीं कि आप में से, श्रोताओं में से भी कोई इस बीमारी का मरीज हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज। इसमें आपके विचार इतने हावी हो जाते हैं आप पर, बड़ी सरल भाषा में बताऊंगा मैं आपको। आपके विचार आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो, अथाह कष्ट में होते हो और आपको तब तक चैन नहीं आता
जब तक कि आप उन विचारों को पूरा नहीं कर देते। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज वाला व्यक्ति ये देखेगा कि उसके हाथ बहुत गंदे हैं, धो लेने चाहिए। शरीर पसीना बहुत आ गया है, पांव गंदे हैं, बालों पर धूड़ जम गई है। गटर के पास से निकले थे, वहां के सूक्ष्म बैक्टीरियाज मेरे सारे शरीर पर पड़ गए, मुझे नहा लेना चाहिए। और तुम नहाओगे, तुम्हें नहाना पड़ेगा। कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज आपको करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप उस काम को कर दोगे, आपको चैन पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी है। फिर दूसरी कोई बात आपको आ घेरेगी, आप उसको पूरा करने में लग जाओगे। सारा दिन रात आप इसी उधेड़-बुन में मन की बातों को पूरा करने में जिंदगी बता दोगे। तो क्या जिंदगी इसीलिए होती है? बस मन ने जो बात कह दी, उसके पीछे पीछे चले जाओ, उसको पूरा कर दो। ओएसटी की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है। अगर समय पे आपने इसका उपचार न किया तो यह घातक भी हो सकती है। मेरा एक मित्र था, बाजार में हमारी दुकान हुआ करती थी, होजरी की लेदर शूज़ वगैरह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आगरा वगैरह, दिल्ली, लुधियाना, अम्बाला, कानपुर यहाँ पे जाया करता था परचेजिंग के लिए। और मेरे साथ एक व्यक्ति की दुकान थी, उसको ये बीमारी थी, ओएसटी। मेरे से प्रेम था उसका, क्योंकि जब उसको कोई उलझन पड़ जाती तो वो मेरे पास आके बैठ जाता। पहले पहले तो मुझे मालूम ना पड़ा कि इतने ग्राहक बैठे हैं, मैं अपना काम निपटा रहा हूँ, ये मेरे पास बातें करने के लिए आया है। लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि इसको ये बीमारी है ओएसटी। फिर मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हें ये विचार इतना घेरते हैं तो आप मेरे पास ही क्यों आके बैठ जाते हो? वो कहता कि पता नहीं, आपके पास आकर बैठने से मुझे क्या बल मिलता है मैं खुद भी नहीं जानता, मेरे विचार थम जाते हैं। मैं शांत हो जाता हूँ। और फिर अगर आप बोल दो कुछ, तो उन शब्दों में मुझे ऐसी पॉजिटिविटी नज़र आती है कि मेरी सारी बीमारी धूल धूसरित हो जाती है। इसका ये कारण है। आप कृपया अपने पास बैठ जाने दिया करो। मैंने कहा कोई इतराज नहीं, बैठ जाओ। जहां और इतने ग्राहक बैठे हैं, आप भी बैठे रहोगे, मुझे क्या। और वो कभी शर्म के मारे कह देता एक बनियान दे दो, एक शैम्पू दे दो, एक वो दे दो, ऐसे वक्त पास करने के लिए।
तो मैं उससे कहता कि कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, आपको सुकून मिलता है तो आप बैठें। जब वो रात को शटर बंद करके जाता तो मेरे साथ ही जाता, थोड़ी दूर से। हमारी दुकान गांधी चौक के बिल्कुल करीब थी। बामुश्किल 3 या 4 मिनट का पैदल रास्ता। तो वहां से मुड़ के वो आ जाता। कहाँ चले? मैं थोड़ा ताला देखा, शक रह गया, ताला खुला रह गया। साथ चलता, देखता, ताला बंद है, दोनों ताले बंद। मैं देखता, परखता, दोनों ताले बंद। फिर वो चला जाता, थोड़ी दूर जाता, फिर कहता अभी शंका बाकी रह गई। तो मैं उससे कहता तू कोई बात नहीं, मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल बंद है, नुकसान हो तो मुझसे ले लेना। चला तो जाता। लेकिन कई बार मैं जब खाना वगैरह खा के टहलने आता तो वह मुझे चक्कर लगाता ही मिलता। दुकान दुकान से घर, घर से दुकान, और ताला देख रहा है। तो मुझको उसकी हालत पर अरहम आता। अगर बुनियादी तौर पे देखेंगे तो हर प्रकार की बीमारी हमारे अपने ही किए गए पूर्व जन्मों के संचित प्रारब्ध कर्म जिसे हम कहते हैं, उनके कारण होती है। अन्यथा इसका कोई और बुनियादी कारण नहीं। इस तरह की तकलीफें जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप न हो, वह निश्चित ही प्रकृति प्रदत्त होती है। हाँ, अगर कोई आपके चलते पीठ में छुरा घोंप दे तो अवश्य सोचने की जरूरत है कि ये प्रारब्ध है या कोई नया कर्म बना है। यहां सोचने की आवश्यकता है, लेकिन यहां प्रसंग नहीं है। प्रसंग से इधर उधर नहीं जाऊंगा। ये जो बीमारियां हैं, किसी को नामुराद बीमारी लग गई, कैंसर, हार्ट अटैक, किसी का कोई शरीर का अंग खराब, किडनी फेल हो जाती है, दिमाग भी खराब हो जाता है। ये शरीर रूपी यंत्र कहीं से भी नुक्स खा सकता है, लेकिन एक बात को आप पूरे पूरे हृदय में रख लेना कि ये जो कर्म मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति प्रदत्त हैं। इन शब्दों को फिर सुन लेना। ये जो बीमारियां मानव निर्मित नहीं हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, ये निश्चित ही आपके प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। हाँ, जो चीजें मानव निर्मित हैं, बीमारियां, किसी ने आपको क्लोरोफिल सूंघा दी, आप बेहोश हो गए। किसी ने आपको ज्यादा क्लोरोफिल सूंघा दी, तो क्लोरोफिल सूंघाने से मृत्यु भी हो जाया करती है। हमारी पड़ोस में हमारी दुकान थी रे स्प्रे की। पड़ोस से काफी दूर किसी व्यक्ति ने स्प्रे पी ली, वह मर गया। यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है।
यह उस व्यक्ति का नया कर्म बना। प्रकृति प्रदत्त तो होती अगर वो गलत फहमी में सपड़े पी लेता। आप इन बहुत बारीक बातों को बराबर बराबर समझ लेना। मुझे पता है आपका मन फिर भी, मैं कितना भी समझा दूं, फिर भी बहुत से प्रश्न उठाएगा। कोई बात नहीं, उनसे निपटा जाएगा बाद में। एक बार मैं आपको जो इसकी टोटल सही व्याख्या है वो बता दूं। OST कैंसर या शरीर का कोई भी अंग, हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर, ये सारी जितनी बीमारी प्रकृति प्रदत्त है। मैंने पिछले दिनों में एक कंपटीशन के अंदर, नाच प्रतियोगिता के कंपटीशन के अंदर एक छोटा सा बच्चा देखा जिसके दोनों हाथ नहीं थे। देखकर तो बहुत रहम आता था उस पर, लेकिन किया क्या जाए। ईश्वर क्रूर नहीं है। जो जज फांसी का हुक्म सुनाता है वो क्रूर है। न्यायकारी को अपना न्याय निभाना पड़ता है। प्रकृति न्यायकारी है, प्राकृतिक व्यवस्था न्यायकारी है। उसे अपना न्याय करना ही पड़ता है, अन्यथा दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा। तुम जिन जिन कारणों से किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, अस्थमा है, पागलपन है, हिस्टीरिया है, किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप ग्रस्त हो तो मेरी दृष्टि में 99% वो आपके प्रारब्ध, आपके ही संचित कर्मों का फल है। 1% को मैं अलग से रखता हूं। उसकी व्याख्या किसी वक्त बाद में कर देंगे। OST एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के विचार उसके ऊपर, दिमाग के ऊपर इतने हावी होते हैं कि वह आदमी बोंदला जाता है। जैसे लाखों व्यक्ति एकदम से आपके ऊपर हमला करते हैं तो आप घबरा जाओगे। ऐसे ही ब्रेन के ऊपर असंख्य विचार एकदम से हमला कर देते हैं और आप घबरा जाते हो, और उसके कारण आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। बीमारी है, इसका बेसिक कारण मैंने आपको बताया, प्रारब्ध कर्म। तो पहले तो इसका इलाज हम कर लें। प्रारब्ध कर्म क्योंकि भोगने ही पड़ेंगे, 2 तरीके से इनको भोगा जा सकता है। एक तो आप साक्षी में उतर जाओ, ये आपके लिए अभी संभव नहीं है। किसी भी संत पुरुष को कभी OST की बीमारी नहीं लगेगी, और अगर किसी संत को कभी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज की बीमारी हो जाए तो पक्का समझ लेना कि ये संत है ही नहीं। क्योंकि जिसने अपना अस्तित्व इतना विराट देख लिया वो कैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ेगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ने का कोई कारण ही ना बचा। उसने अपनी नग्न आंखों से अपना अस्तित्व, अपना होना देख लिया। कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो नहीं आएगा। ऑब्सेसिव
कंपल्सिव डिजीज से वो ग्रस्त नहीं हो सकेगा। तो चलिए हम पहले, क्योंकि हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ये होता है, या तो हम एनलाइटेंड हो जाएं, हमें पता चल जाए कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमारे से बाहर हो रहा है, हम इससे सदा ही अछूते हैं, हम सदैव से मुक्त हैं इन क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं से, इन कर्मों या कर्मों की पनिशमेंट या पुरस्कारों से। लेकिन ये तो इतनी जल्दी ना हो सकेगा। लेकिन कारण का एक उपाय बता रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे आपको इस रास्ते पे चला रहा हूं, ताकि आपको ओएसटी का रोग हो, ओसीडी का रोग आपको हो ही ना पाए। लेकिन ये अत्यधिक कठिन मामला है, बहुत वर्ष लगेंगे। और फिर जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, मैं अकेला तो रास्ता बता नहीं सकता, वो झूठा है, वो सच्चा है। कई गुरुओं को भी ओसीडी की बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज। वो बस नाम ही बांटना जानते हैं, ये भी एक बीमारी। हंसना मत मेरी बात पे। भला उनको बिल्कुल नहीं पता कि ये एक बीमारी है, और नाम से कभी कुछ होता ही नहीं। मैंने 1000 बार आपको कह दिया, तो क्या किया जाए? उपाय क्या है? उपाय है क्रिया योग। देखिए, मेरी बात को आजमा के देखिए। क्रिया योग की पद्धति हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित ने चैनल के ऊपर वीडियो बना के आपको 2-3 बार बताई, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में समझा दूं। सुबह उठो, सैर करने के लिए निकल जाओ, लंबे लंबे सांस लो, नाक से सांस खींचो, मुख से श्वास छोड़ो। बस सांस लेने और छोड़ने में 2 काम करने हैं। साधारणतः हम कम सांस लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है। प्रकृति खुद ही मेजरमेंट तय कर लेती है कि इतनी श्वास की जरूरत है, हम उतनी ही श्वास ले लेते हैं, उतनी ही श्वास छोड़ देते हैं। यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो स्वतः से चलती है। लेकिन आपने लंबे सांस लेने, पूरे फेफड़े भर लो, और फिर कुंभक मत करो, रोको मत। श्वास पूरे फेफड़े भर लो, हो सके तो पेट भी भर लो। लेकिन कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं, बाबा अगर पेट भर लें तो दुखने लग जाता है पेट। तो मैं उनसे कहता हूँ कोई बात नहीं, फिर आप अकेले फेफड़े भर लिया करो, लेकिन नाक से श्वास लेना और मुख से श्वास छोड़ना, और पूरा फेफड़ा भर के श्वास लेना और पूरा फेफड़ा खाली करके श्वास छोड़ देना। ज़्यादा जोर लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं, बल प्रयोग ना करें। हमने कोई यहाँ पर रेसलिंग नहीं करनी है। आराम से, आनंद के लिए आराम से आप ये क्रिया को कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि बाबा हम क्रिया योग करते हैं, आपने कहा है कि जाप वगैरह कुछ नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके भीतर से
किसी तरह की कोई शब्दों की तरंग आती है, गायन, कोई परमात्मा का भजन कीर्तन, उसे गाओ, मस्ती में और मस्ती हो जाएगी। अगर आती है तो ये शर्त है, खुद से मत गाओ, फिर तो वो जप हो गया। कई लोगों के भीतर इतने भर जाते हैं आनंद से क्रिया योग करते करते कि उनके भीतर से फव्वारे की तरह फूट पड़ता है आनंद भक्ति के रूप में। तो कीजिए, इसको रोकिए मत। तो याद रखिए, गालियां भी भीतर से आ सकती हैं फव्वारों की तरह, वो भी एकांत में जाकर हल्की कर लीजिए। किसी के ऊपर नहीं नजला गिरना है। एकांत जगह पे, किसी पेड़ पर, किसी पत्ते पर, घास पर फेंक देना। ये वही विचार हैं जो आपके भीतर से आते हैं क्रिया योग करते वक्त। और मेरी सारी प्रोसेस ही ये है कि आपके तमाम पूर्व जन्मों का संचित पहाड़ जो आपके अनकॉन्शियस मन में जमा हुआ है, एक एक शब्द को ठीक से समझ लेना। मैं बराबर आपको आगाह करता रहता हूँ। हमारे तमाम पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के पहाड़ जो भीतर हमारे अनकॉन्शियस के अंदर भरे पड़े हैं, जो आपके बोझ का कारण है। आप तो आके कह देते हो बाबा बड़े परेशान, सब कुछ है, लेकिन बोझ है कि जाता नहीं। मन भटकता है, सब कुछ होते हुए भी भटकता है। क्या करें? ये जो भटकता हुआ मन है, इसको कैथारसिस कर दो, रेचन कर दो क्रिया योग के द्वारा। क्रिया योग इज मस्ट। शुरुआत यहां से करनी है। सुबह सैर करने निकलो, एक पंथ दो काज। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और चलते चलते देखिए धूल धमास ना हो, साफ सुथरा माहौल हो, ऑक्सीजनेटेड माहौल, ठंडी हवा चल रही है, ऑक्सीजन से युक्त ताज़ा ताज़ा पेड़ ठंडी हवा छोड़ रहे हैं। गर्मी का मौसम है। गहरे से सांस लीजिए, पूरे फेफड़े भर लीजिए। जो लोग पेट भर सकते हैं, पेट भी हवा से भर लीजिए। जो नहीं भर सकते हैं, कोई बात नहीं। और उस सारे को छोड़ दीजिए। मुंह से, नाक से लेना, मुख से छोड़ना। तो इसमें कोई बल नहीं लगाना है। आराम से श्वास लेना, आराम से श्वास छोड़ देना। इतनी सी प्रक्रिया है। क्या करेगी ये? देखिए, जो हमारी झाड़ू होती है, हम फर्श के ऊपर ब्रूम, फर्श के ऊपर उस झाड़ू को चलाते हैं तो सारा रेत इकट्ठा हो जाता है और फर्श साफ हो जाता है। वो जैसे ही हम झाड़ू चलाएंगे, वो सारा रेत इकट्ठा होता रहेगा और कुछ धूल ऊपर भी उठेगी। वो जो धूल ऊपर उठती है, वो होते हैं आपके विचार जो आपको तंग करते हैं। ज्यादा मात्रा में धूल उठी तो वो आपके चेतन मन में आई। अचेतन मन के ऊपर आपने ब्रूम चलाई, झाड़ू, तो अचेतन मन से धूल उठी और आपके चेतन मन में धूल बैठ गई। आप उससे घबराना मत। कह रही ये क्या हो गया? वो विचार कुछ भी हो सकता है, वो धूल
किसी भी चीज की हो सकती है, आपने घबराना नहीं। और वो जो धूल चेतन में आ गई, एक बात का ध्यान रखना, ये नियम है कि वह बाहर निकलने के लिए ही आई है। आप उसको बाहर निकलने देना। उस धूल रूपी विचार के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना, ना उसे रोकना, ना उसे दबाना, ना उसका तिरस्कार करना। गाली गलौज भी आ सकता है। परमात्मा तक को गाली निकाल सकते हो आप, गुरु तक को गाली निकाल सकते हो, माता पिता तक को गाली निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि शत्रु के प्रति ही आप गाली निकालोगे, नहीं। जो आपके भीतर भरा पड़ा है वो सारा बाहर आ जाएगा। जो भी कुछ है, वट एवर इट इज, वह बाहर आ जाएगा। और चेतन मन में जो चीज आ गई, जो धूल चेतन मन में आ गई, जो धूल ऊपर आसमान में उड़ गई, आप देखते हो थोड़ी देर में वो धूल कहाँ होती है, चली जाती है वातावरण में। बस ऐसे ही वातावरण में बिखर जाएगी वो आपके भीतर की संचित कर्म। ऐसे धीरे धीरे वो आपका पत्थर हल्का होता जाएगा, वक्त लग जाएगा। और जैसे जैसे आप हल्के होते जाओगे, वैसे वैसे आप निर्भर होने के कारण जो धूल चली गई है उसका भार कम भी तो होगा। आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस करोगे। मेरे को बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि अभी बाबा 2-4 दिन हुए हैं, बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। भीतर से तरंग उठती है, गाने को जी करता है, गुनगुनाने को जी करता है। शुभ है। हल्के होगे तो गुनगुनाने को जी करेगा। स्नान करते वक्त आपकी आवाज़ चाहे कैसी हो, लेकिन आप बिल्कुल हल्के होते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ स्नान करना है। इसलिए आपके भीतर से गीत फूटता है। कितने भी बेसुरे हो, आप गीत गुनगुनाते हो। और आप ये समझते हो कि मोहम्मद रफ़ी को मात दे देता अगर मैं इस लाइन में पढ़ता। होता कुछ नहीं। ये सोचता है आपका मन। ऐसे ही भीतर से उठेगा। गीत गुनगुनाओगे, लेकिन उस गुनगुनाने का मजा लेना। वो चाहे गीत हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, जो भी भीतर से आए। नाचने का मन करे, नाच लो। धुन लगाने का मन आए, धुन लगा लो। तुम तो सत्संग इस तरह करते हो कि सारे इकट्ठे होकर टाइम रख लेते हो और उस टाइम से शुरू करते हो और उस टाइम पे ही खत्म कर देते हो। हमारे यहाँ एक संस्था है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वक्त के ऊपर शुरू कर देती, बिल्कुल एक्यूरेट वक्त के ऊपर समाप्त कर देती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका मन तो टाइम में उलझा रहता है कि बिल्कुल ऐन वक्त पे शुरू करना और ऐन वक्त पे समाप्त करना। और देखिए, समाधि उस व्यक्ति को मिलती है जो टाइमलेसनेस हो जाता है, जिसको वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे व्यक्तियों को कभी समाधि नहीं मिल पाएगी, कितनी ही चेष्टा कर। जो टाइम बाउंडेड है, इसलिए मैं बहुत बार बोला कि जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं वो करीब करीब ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते, फकीर होना पड़ता है। वक्त का पाबंद जो व्यक्ति है वह ध्यान में नहीं उतर सकता। वक्त की पाबंदी हटानी होगी। समयातीत होना होगा। समयातीत हुए बिना
आप अपने भीतर ना उतर पाओगे। क्यों? क्योंकि समय की पकड़ रहेगी। और जब तक आपको किसी भी चीज़ की पकड़ है, संतान की पकड़ है, धन की पकड़ है, जो कमाया बचाना है, पदवी की पकड़ है, देखिए जो कमाया पीएम का कुर्सी तख्त बचाना है, पैसे की पकड़ है। कभी ऐसा ना हो कि कोई गद्दारी कर दे, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे। ये सभी आपकी पकड़े हैं। ईश्वर ने आपको औलाद दी, आपकी पकड़ हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, भाई उसने दिया है, अगर ऐसा करना होगा तो ऐसा कर देगा, वैसा करना होगा तो वैसा कर देगा। तुम जहां तक संभाल सकते हो संभालो, उसके बाद भी तो तुम छोड़ ही देते हो ना ईश्वर। तुम छोड़ते हो थक के, और बाबा नानक छोड़ते हैं पहले से। शुरुआत में तुम छोड़ते हो आखिर में। गिरते गिरते बेहोशी के क्षणों में तुम कहते हो अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अरे भाई छोड़ क्या दिया, ये तो छूट ही जाएगा सारा भार जब तुम बेहोश हो जाओगे। नींद में क्या छोड़ना होता है, नींद में तो सब कुछ छोड़ दिया। नींद ही छुड़वा लेगी, मौत ही छुड़वा लेगी, तुम नहीं छोड़ते। अगर कोई मौत में व्यक्ति कहे कि लो मैं सब कुछ छोड़ता हूं तो मूर्ख। नींद में अगर कुछ कहे कि मैं सब कुछ धन औलाद हीरे जवाहरात जमीन जायदाद प्रजा राजा सब छोड़ता हूं, तो उससे बड़ा बड़ा पागल और कौन। छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है, प्रकृति उससे छीन रही है। यह स्व प्रसन्नता के कारण छोड़ा गया त्याग नहीं, यह मजबूरी के कारण छीना गया एक कृत्य है। आप स्वेच्छा से नहीं छोड़ते, आपसे छुड़वा लिया जाता है। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। छोड़ना तो तुम कभी भी नहीं चाहते। अगर छोड़ना ही सीख जाओ तो फिर बाबा नानक ना हो जाओगे। सभी पकड़ों को छोड़ दो तो फिर आप में और एनलाइटेंड पर्सन में फर्क क्या रह गया। आप तत्क्षण संबोधि को समाहित हो जाओगे, संबोधि को प्राप्त कर लोगे। छोड़ना ही तो नहीं है। आने देना विचारों को। आप कहेंगे कि पहले से ही बहुत आ रहे हैं, और आने देना, कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत से ओसीडी के मरीज ठीक किए इसी प्रोसेस के द्वारा। विचार आ रहे हैं, विचार तेजी से भी आते हैं, विचार और तेजी से आने लग जाएंगे। क्या बात। जब विचार तेजी से आने लग जाएं तो आप अपने आप को खींच लेना भीतर कछुए की तरह, अपनी चेतना को भीतर खींच लेना। विचारों को चलने देना, तुम्हारा क्या लेते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं लेते, क्योंकि विचार तुम हो नहीं। विचार बिल्कुल आकाश में बादलों की तरह है, जो आते हैं आपके क्या लेते हैं, चले जाएंगे। हवा आएगी, झोंका आएगा हवा का, उड़ा के ले जाएगा। और अगर बरस भी जाएंगे तो भी तुम्हारा क्या लेते हैं। जमीन पे बरसेंगे, तुम्हारा क्या लेते हैं। ये विचार आएंगे और चले जाएंगे। विचार तुम्हें कुछ भी प्रभावित नहीं करते,
जब तक कि तुम उनके साथ अटैच ना हो जाओ। तुम उनके साथ पंगा लोगे तो उलझोगे। चाहे अच्छा विचार, चाहे बुरा विचार, किसी भी विचार के साथ ना उलझना है, ना दोस्ती करनी है, ना उसके पीछे चलना है, ना उसको आपने झगड़ा करना है। वो आएगा और जाएगा। भगवान बुद्ध का एक दूसरा नाम रखा गया, उसका एक दूसरा अर्थ भी था, और एक अर्थ ये भी था, तथागत, जैसे आया वैसे चला गया। बुद्ध अपनी प्रेजेंस को दिखाया नहीं करते, कोई रास्ते में होर्डिंग्स नहीं लगाया करता है कि ये देखो मेरा थोबड़ा, मैं हूं महात्मा बुद्ध। नहीं नहीं, ऐसा पागलपन वो नहीं करते। ये ओसीडी वाले ही किया करते हैं, और ये एक तरह का पागलपन है। आपको पता नहीं है, ये बात जुदा है। तभी तो मैं कहता हूं कि इस धरती के 50% लोग कम से कम इस बीमारी के मरीज हैं। भाई, अगर कोई नाशवान व्यक्ति जिसने कल को नाशवान होना है आपका चेहरा देख भी लेगा तो आप भी कल को नाशवान हो जाओगे, वह देखने वाला भी नाशवान हो जाएगा। आज कौन याद करता है बहादुर शाह जफर को? उसकी कब्र तक खंगाली नहीं गई। सिकंदर को उसकी कब्र तक का कोई पता नहीं। विचार आएंगे, आने देना, वो सिर्फ एक बादलों की तरह है। आसमान पे आएंगे, तुम्हारा क्या लेते हैं? हवा उड़ा के ले जाए या बरस जाएं, आपका क्या लेते हैं? आने दो, जाने दो। तथागत बुद्ध का नाम था। बुद्ध जैसे आए वैसे ही चले गए। जरा भी ना पता लगने दिया कि मैं आए। बुद्ध पर लागू होते ये शब्द कि जिस तरह आए उसी तरह चले गए, और कबीर कहते हैं उसका मतलब भी यही है। ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया, बड़े जतन से उठी। जैसे आए बड़े जतन से उठी, लेकिन वैसे ही रख के चले गए। जरा भी इस पे कालिक नहीं लगने दिया, जरा भी इसको टूटने फूटने नहीं दिया, इसके ऊपर किसी तरह का कोई विकार नहीं आने दिया। ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया, बड़े जतन से ओढ़ी दरिया। और तीसरा, तथागत का मतलब है आपके विचारों के साथ। जैसे आपके विचार आए वैसे ही वो चले जाएंगे, आप हस्तक्षेप मत करना। तथ आ गत, जैसे आए चले गए। आपने महात्मा बुद्ध की तरह उन विचारों को समझ लेना कि ये महात्मा बुद्ध आए, ठहरेंगे कुछ देर के लिए, चले जाएंगे। तथ आगत, तथागत, ये संत लोग। मैं आया, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आया, आपने देखा तक नहीं। यानी कि वो अपना मुखड़ा दिखाने के लिए आए थे, और अगर उसी की तरफ ही हम देखते रहते तो बड़ा प्रसन्न होता। देखिए, ये औरतें ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं, अगर कोई इनकी तरफ ना देखे बहुत परेशान होते, कुतूहल मच जाता है। रुपया 10,000 खराब किया, कोई देख ही नहीं रहा है।
और अगर कोई शरारती बदमाश अनसर इनको धक्का दे दे तो भी इनको तकलीफ होती। तो क्या किया जाए? ऐसे पागलों का क्या किया जाए? अरे भाई, तुमने मेकअप कराया ही इसीलिए है कि कोई मुझे धक्का दे। यू आर गोइंग टू इनवाइटेड देम टू पुश। आपने ये मेकअप करा के, ये लैक्मे का पाउडर लगा के, फेस पाउडर लगा के, ये माई फेयर लेडी की नेल पॉलिश लगा के, ये कजरारे नैना करके क्या दिखाया? क्यों किया? आपको पता नहीं कि कोई मुझे छेड़े, कोई मुझे धक्का दे, और किसी ने धक्का दे दिया तुम्हारी तरह बेवकूफ होगा। अन्यथा सियाना आदमी ऐसे पागलपन क्यों किया करता है? तो फिर तुम नाराज होते हो, कंप्लेंट लगाते हो, और जबकि तुमने चाहा था कि वो छेड़े। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, और सच बड़ा कड़वा होता है। कुछ दिन पहले मेरे पास किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि बाबा, अगर सत्य ना बोलेंगे तो झूठे हो जाएंगे। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि सत्य ना बोलो? मैंने कहा सत्य को साधो मत, सत्य को जीवन मत बना लो। सत्य बोलो, क्या हर्ज है? झूठ न बोलो, क्या हर्ज है? सत्य को जीवन का लक्ष्य मत बना लो। बार बार मैं कह रहा हूं, ये जितने भी 10 कमेंडमेंट्स हैं, इनको लक्ष्य की तरह मत बना लेना। और जब तुम लक्ष्य को पा जाओ कि बस अब हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपकी साधना बंद हो जाए, आप रुक जाओ। आप उस परम तत्व तक नहीं पहुंच पाओगे। आप आचरण युक्त हो जाओगे, पूजनीय हो जाओगे, आदरणीय हो जाओगे कि इस व्यक्ति ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। और अगर आप सत्य बोलोगे तो सिद्धि भी हो सकती है। ज्यादा चिपटोगे तो बाबा सिद्धि हो जाया करती है। आप कहते हो कि जो बोलोगे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। अगर आप विशुद्धि चक्र पे चले गए, जो कि इन सभी साधनाओं के कारण अलग अलग तरह की सिद्धियां आपको मिल जाया करती हैं, तो आपको सिद्धि मिल सकती है। जो कहोगे ठीक हो जाएगा। बाबा फरीद 12 वर्ष का तप करके घर को लौट रहे थे। प्यास लगी, कुएं पे गए। एक औरत पानी भर रही थी, सभी पात्र लेके आई थी। 3-4 पात्र थे, भर रही थी। अब उसको तो अहंकार था कि मैं 12 साल तप किया हूं, देवी मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे दो। लेकिन उस स्त्री ने फरीद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने पात्रों को भरती रही, कुएं से खींचती पानी को और अपने पात्र भरती। देवी मैं प्यासा हूं, बहुत देर से तुम्हें कहा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। लेकिन उसने जैसे सुना ही ना हो। तो फरीद फिर बोले कि तुम बोली तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? तो वो स्त्री बोली, नहीं, मुझे सुनाई पड़ता है। उससे पहले जब फरीद चले वनों से घर की, तो वहां पर चिड़ियां तंग कर रही थी, कोलाहल मचा रही थी। तो फरीद ने कहा कि मर जाओ चिड़ियों। फरीद का कहना और चिड़ियां मर गईं। सिद्धि आ गई, वाक सिद्धि। अभिमान हो गया। उसने कहा बस मेरे आने का पर्पस पूरा हुआ, ऐसा तुम मत कर लेना। ऐसा हो सकता है? फरीद जैसे लोभाईमान हो जाते हैं।
तो उसने कहा कि मेरी साधना संपूर्ण, अब घर लौट चलो। घर चले, रास्ते में प्यास लगी, उस औरत के पास आए, पानी पिला दो देवी। उसने कोई ध्यान नहीं किया। तुम बोली तो नहीं? नहीं, मैं बोली नहीं, मुझे सुनता है। तो फिर तुम मुझे पानी क्यों नहीं पिलाते? तो वो औरत बोली, देखिए, मुझे वो चिड़िया मत समझ लेना कि तुम मुझे कहोगे कि मर जा और मैं मर जाऊंगी। तो बड़े हैरान हुए। फरीद को झटका लगा कि ये तो मेरी माँ, अरे मैंने इतने साल में 12 वर्ष में मैंने सिद्धि पाई और ये तो मेरी माँ निकली। ये कहती कि मुझे चिड़िया मत समझ लेना, जो तुम कहोगे मुझे श्राप दे दोगे कि मर जाओ और मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं। फरीद ने नम्र लहजे में कहा कि देवी क्षमा करो, ऐसा ही सोच रहा था, अहंकार दिमाग में चढ़ गया था। मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी। उस देवी ने उसे पानी पिला दिया। फरीद चले गए। सत्य को साध कर क्या करोगे? जो तुम कुछ बोलोगे वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने को। तुम वही के वही रहोगे। हाँ, सत्यवादी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तुम सत्यवादी हो सकते हो, अहिंसक हो सकते हो, अचौर्य हो सकते हो, अपरिग्रह में दक्ष हो सकते हो, ब्रह्मचर्य साध सकते हो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये सभी चीजों को तुम साध सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि लक्ष्य फिर भी बराबर छूट जाएगा। लक्ष्य फिर भी आप बराबर पा न सकोगे। लक्ष्य अधूरा रह जाता है अगर आप इन आचरणों की सिद्ध करने में वक्त खराब करते। तो मैं देख रहा हूं सारे संसार में आज लोग पवित्रता को साध रहे हैं, सत्य को साध रहे हैं, क्रोध न उठे इसे साध रहे हैं, आचरण युक्त धर्म बने जा रहे हैं, यद्यपि ये धर्म नहीं। आचरण धर्म नहीं होता। धर्म तो स्वयं का स्वभाव धर्म है। जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम धर्म को नहीं जानते। जिस दिन तुमने स्वयं को जाना उस दिन तुमने धर्म को जाना। उससे पहले सत्य साधते रहो, अहिंसा साधते रहो, अपरिग्रह साधते रहो, ब्रह्मचर्य साधते रहो, कुछ भी साधते रहो, कोई काम नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सब सादा सादा यहां खत्म हो जाएगा। वक्त खराब मत करो। मैं नहीं कहता कि झूठ बोलो, नहीं, फर्क है बात का। आप पूछ लेते हो मुझसे, बहुत लोग पूछ लेते, बाबा क्या झूठ बोलना शुरू कर दें? नहीं, सत्य के ऊपर इतना प्रेशर राइज मत करो कि हमने सत्य ही बोलना है, बस हमारी ये लक्ष्य है कि हमने सत्यवादी होके मरना है। फिर तुम कुछ ना हो पाओगे, फिर तुम्हारा लक्ष्य चूक गया। ऐसे ही सभी बाकी के आचरण है। पवित्रता हो, अक्रोध हो, क्षमा हो, धैर्य हो, धृति, धैर्य, धारणा, कुछ भी साध लो, इनके साधने से कुछ नहीं होता। ये सब शारीरिक और मानसिक विषय, आत्मा का विषय इनमें से कोई भी नहीं। न सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, न आसन, न प्राणायाम, न प्रत्याहार, न ध्यान, समाधि, सिर्फ समाधि है आपका लक्ष्य। उसे साध लो, और एक साध है सब सत है।
एक समाधि को साध लोगे तो सब सध जाएगा, सत्य भी सध जाएगा, और बाकी जितने भी आचरण हैं उन्हें साधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। अगर सभी को साधने की चेष्टा की, सभी नावों पे पांव रखने की चेष्टा की, तो डूब जाओगे। आप सभी नावों को साधने की चेष्टा कर रहे हो, इसलिए कभी नहीं पहुंचोगे, डूबोगे, निश्चित रूप से डूबोगे। आपको बचाने वाला कोई नहीं। वक्त खराब मत करो, पहले ही वक्त बहुत खराब हो गया है। एक लड़के ने सत्य साध लिया था। पता भी नहीं था, सत्य की साधना बाप ने सिखाई और सत्य को साधना शुरू कर दिया, सत्य बोलना शुरू कर दिया। जो बोलता सत्य बोलता, समझ के बोलता, सोच के बोलता कि इसमें कहीं झूठ तो नहीं है, लेश मात्र भी झूठ का कोई कतरा तो नहीं आ गया। सत्य सत्य बोलता। बच्चा था, यही होगा कोई 12-15 साल का। झगड़ा हो गया अपने क्लास फेलो के साथ, तो उसे कहने लगा कि जा तू, तेरी एक आंख चली जाए। उसकी एक आंख चली गई, क्योंकि जो कहता वाक सिद्धि थी। तेरी एक आंख चली जाए, एक आंख चली गई, एक रह गई। बड़ा मुश्किल हुआ, सभी लोग डरने लगे उससे। लेकिन फिर एक बच्चे ने और थोड़ी सी जुर्रत करके उसके साथ झगड़ा कर लिया। वो कहता, देखो बात यह है, मैं पहले ही एक व्यक्ति को काना कर चुका हूं, और देखिए मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे वाक सिद्धि है, वो ठीक हो जाएगा। उसने थोड़ा जिगरा करके कहा, तू बोल ही दे जो बोलना चाहता है, क्या फिर मैं बिल्कुल आखिरी बात बोलूंगा जिससे तू पढ़ भी नहीं पाएगा। कहता, तू बोल ही दे जो कुछ बोलना है। उसने बोल दिया। कहता, जा तेरा बाप मर जाए। और जब घर गया तो पता चला कि उस व्यक्ति के पड़ोस का आदमी मर गया था। सत्य ऐसे भी गुल खिला दिया करता है। सत्य सच्चाइयों को भी सामने ले आया करता है। जा तेरा बाप मर जाए, पड़ोस का व्यक्ति मर गया, उसका बाप जिंदा रहा। हम आगे चले। ओसीडी के मरीजों के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कलोल करनी भी चाहिए। विचार आएंगे, चले जाने देना। खूब क्रिया योग करना, दम लगा के क्रिया योग करना, और फिर ध्यान में अगर उठते हैं विचार तो उठने देना, बढ़ के उठते हैं तो बढ़ के उठने देना, घटते हैं तो घटने देना, लेकिन तुमने कोई छेड़छाड़ नहीं करना। विचार बढ़ गए, विचार घट गए, शरीर कांप रहा है। अभी कल ही मेरे पास एक मैसेज आया, बाबा मेरा शरीर तो नहीं कंपता है जैसे आपने कहा, मैं 200-300 बार करता हूं, लेकिन ऐसा हुआ कि दीक्षा लेने के बाद मेरे काम अनासुरती सारे काम सिद्ध हो रहे हैं। कंपन नहीं होता। मैंने कहा, फिर कंपन की आवश्यकता क्या है? कुछ तो हो रहा है,
पॉजिटिव कुछ तो हो रहा है, तुम्हारे सारी समस्याओं का हल हो रहा है, तुम्हारी सभी बाधाएं हट रही हैं, तो इसमें बुरा क्या है? कहते नहीं, बुरा तो कुछ नहीं, सिर्फ बताना चाहता हूं आपसे। तो फिर कंपन का कोई जिक्र मत करो, कंपन की कोई उम्मीद मत रखो। किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, और किसी को तो बहुत ज्यादा होगा। जितना भीतर होगा कंपन, उतना ही बाहर भी आएगा। कपोगे, मृत्यु को देखकर सूखे पत्ते की तरह कपोगे, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन घबराना मत, बस मैं सभी के लिए एक ही बात कहता हूं, घबराना मत। बैठ जाना और ध्यान। बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल देता हूं, कुछ नहीं करना, सब पकड़ छोड़ देनी है। बी रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स। किसी जगह पे भी अपने आप को अटकाना नहीं है। बस जैसे ही आप रिलैक्स हो जाओगे, जैसे ईंट को जैसे ही आपने ऊपर से छोड़ा और सभी बाधाएं हटा ली, तो परमात्मा काम करेगा, अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगी। वो ग्रेविटेशन फोर्स उस ईंट को नीचे खींच लेगी। और अगर अभी तक आपकी ईंट खींची नहीं गई नीचे, तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तो फिर आपने अभी पकड़ बनाई हुई है कहीं ना कहीं। उस पकड़ को ढूंढो, कहाँ है वो चिपकाहट, कहाँ है मोह, कहाँ बना हुआ है, उसको परखो। तुम्हारी गलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है, तुमने कहीं से इसे पकड़ रखा है। इस पकड़ को छोड़ दो। जैसे मैंने हजरत मोहम्मद के जीवन की कहानी सुनाई कि कुछ जोड़ते नहीं थे, शाम को बांट कर सोते थे। ज्यादा बीमार हो गए, 5 दिनार बचा लिए फातिमा ने, और ज्यादा तंग होने लगे, कहने लगे मेरे प्राण नहीं उठ रहे फातिमा, कहीं तूने कुछ बचा तो नहीं लिया? कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने 5 दिनार, आप बीमार थे, शायद रात्रि को आवश्यकता पड़ जाए किसी वैद्य हकीम की, और बिना पैसे और लालच के इतनी ठंडी रात में कोई आ भी नहीं पाएगा, इसलिए बचा लिए थे, आप क्षमा करो। तो चलो फिर इसको बाहर दे के आओ किसी। अब्बा बाहर कौन होगा इस वक्त? आधी रात से ज्यादा का वक्त, ठंडी दिसंबर का महीना, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कौन आएगा इसमें? जो आएगा मारा जाएगा, कोई नहीं मिलेगा। ये गलियां तो सुनसान 10 बजे ही हो जाया करती हैं, अब तो रात के 2 बज गए। तुम जाओ तो फातिमा, वो अल्लाह परवरदिगार अवश्य रहम करेगा। तुम जाओ, मेरी जिंदगी कलंकित न करो, मैंने आज तक कुछ जुड़ा नहीं। आखिरी वक्त जाते जाते मेरी चदरिया को दाग मत लगाओ, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया। तुम जाओ, कोई मिलेगा तुम्हें बेटी, तुम बाहर जाओ। कांपते हुए हाथों से उन्हें दरवाजा खोला और बाहर देखा कोई भिखारी कांप रहा है, बहुत वृद्ध। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? उसने जल्दी से 5 दिनार का सिक्का दिया। उसने कहा, ये लो और जाओ, और जल्दी से भीतर से सांकल बंद कर ली। और जब गई चारपाई के पास, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर सौदे छोड़ गए थे प्राण।
सब कुछ समाप्त हो गया। तुम कुछ पकड़ मत लेना। अगर कुछ पकड़ बाकी है तो हजरत मोहम्मद ने हमें यही सिखाया। अगर प्राण नहीं निकल रहे हैं तो कुछ बाकी है जो आपने पकड़ रखा है। अगर आप एनलाइटेंड नहीं हो रहे हो, मेरी बात को बहुत एक एक शब्द को इसे पिरो लेना। अगर एनलाइटेंड नहीं हो रहे हो तो कहीं पकड़ बाकी है, उसको ढूंढना। कौन सी पकड़ बाकी है? जैसे फातिमा ने 5 दिनार छुपा लिए थे, कहीं कुछ मोह बाकी रहा होगा, कहीं आपने कुछ पकड़ जकड़ बाकी रख ली होगी। हटा दो उसको। आप पाओगे कि वो गई ईंट, प्राण निकल गए। हजरत मोहम्मद गए। ओसीडी की बीमारी, आपको एक अचूक उपाय मैंने बता दिया, और इस क्रिया योग से डिप्रेशन, ये ओसीडी की बीमारी तो निश्चित ही ठीक होगी। वक्त तो लगेगा। देखिए, आप एक बार बच्चों की तरह मत करना कि बाबा आज 200 बार कर लिया, ठीक तो हुआ नहीं। ये तो बच्चों की गुठली की तरह हो जाएगा कि सुबह बीज दी, शाम को आके देखा कि कोई अंकुर तो फूटा नहीं। नहीं, बड़ा धीरज पूर्वक आपको इस बीमारी से निपटना होगा। धीरज पूर्वक आप अपना नियम समझ के ये करते रहो। पागल तक लोग ठीक हुए हैं इस क्रिया योग से। जो धूल उठे उसको निकाल देना, उसके साथ झगड़ा मत करना, लड़ाई झगड़ा बखेड़ा मत खड़ा करना। जो आए, जो भी कुछ आए, दान की बात आए तो आप उठ के दान नहीं कर देना है कि चलो बढ़िया मौके पे अच्छा विचार आया है, सुविचार आया है और हम दान ही कर लें पहले, फिर आके कैथोरसिस कर लेंगे। नहीं, ये एक भावना है जो भीतर दबी रह गई थी, इसको निकल जाना। शुभ से भी छूटना है, अशुभ से भी छूटना है। बस तुमने सिर्फ अपने आप में बैठे रहना और कुछ नहीं करना। सबसे सरल फार्मूला, सबसे सरल तकनीक, आपने कुछ नहीं करना। जो करेगा ईश्वर। आप तो सिर्फ अपनी पकड़ छोड़ दो, दैट्स ऑल। आपका काम खत्म हुआ। कोई शब्द सुरती का मिलान नहीं, कोई श्रम नहीं, कोई जाप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई भटकन नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं तीर्थ स्थान नहीं, कोई काबा नहीं, कोई मक्का नहीं, कोई मदीना नहीं, कोई गंगा स्नान नहीं, कोई त्रिवेणी संगम पे स्नान नहीं, कुछ नहीं करना है। बस पकड़ को छोड़ देना है। तुम्हारा मोह कहाँ कहाँ अटका है, वहीं वहीं से उसको छोड़ देना है। और यही सबसे मुश्किल है। जितने सहज शब्दों में मैंने कह दिया, उतना आसान तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम्हारा थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, धाई मार मार के रोने लगते हो। और गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, पिता, माता, गुजरी माता, 4 छोटे छोटे बच्चे, पिता गुरु तेग बहादुर, और खुद आंख से एक पानी का अश्क न छलका। इतना आसान नहीं होता। चाहते हो वैसा बनना,
लेकिन वैसा बनने के लिए वैसा करना भी तो होता है। ओसीडी की बीमारी, बार बार आपका मन करता है वो ही करने का। ऐसा हुआ, छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। ये सभी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के, पाप कर्मों के परिणाम हैं। ऐसे रोग, ऐसा जीते जी हुआ जुदास के साथ। जुदास अच्छी तरह से जानता था कि ईसा मसीह पहुंचा हुआ एनलाइटेंड पर्सन है, लेकिन पंडितों को कहाँ गवारा, चर्च के पादरियों को कहाँ गवारा। मंसूर बोलता है तो काजियों को कहाँ गवारा। बुद्ध बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, खदेड़ दिए जाते हैं, पंडितों पुरोहितों को कहाँ गवारा। उनकी दुकानदारियां नष्ट होती हैं, उनके सदियों से बनाए हुए अपने जुगाड़ टूटते हैं। उन्होंने अपनी जान में आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए इंतजामात कर लिए थे। मनुस्मृति, खाना खिलाना है, दान करना है, ब्राह्मण को करना है। मैं नहीं कहता कि खाना ना खिलाओ, बाबा नानक ने भी कहा कि वंड छको, बिल्कुल खिलाओ, गरीबों को दान करो, लेकिन भूखे को करो, ब्राह्मण को मत करो। हाँ, अगर ब्राह्मण भूखा है तो ब्राह्मण को करो। मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर ब्राह्मण भूखा है तो उसे मार ही दो, नहीं। अगर ब्राह्मण भूखा है आपके सामने से तो उसको भी खिलाओ, भूखे को खिलाओ। जाति पाति का भेदभाव मत रखो। पुण्य में भी जाति देखनी होती है क्या? छोटी सी बात, सब जानते थे, और जुदास से ज्यादा कौन जानता था, और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र और प्रिय ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट व्यक्ति होता है उसको तोड़ते हैं। बस व्यक्ति की जान निकल गई, क्लोजेस्ट व्यक्ति को तोड़ लो, उसकी आधी जान गई, वाली की तरह हार जाएगा। सीधा सा फार्मूला चाणक्य का। जुदास के पास गए, 30 दिनार में वो खरीद लिया गया। पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर यूथ को भड़काने का आरोप है, क्या तुम स्वीकार करते हो? उसने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता, मैं यूथ को बहका नहीं रहा हूं, मैं यूथ को सही रास्ते पे लेके जा रहा हूं। उसने कहा लेकिन सबूत? उसने कहा सबूत? सबूत मैं? मेरे अतिरिक्त और कौन सबूत? कहने लगा फिर भी कोई सबूत? आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी तो कहो, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। बताओ कौन व्यक्ति से हम पूछें कि इसमें कुछ है ऐसा जो कि अनुकरणीय हो? जीसस बोले हाँ, जुदास। जुदास पहले से ही खरीद लिया गया था। ये शैतान लोगों के दिमाग तुमसे ज्यादा होशियार होते हैं। जो तुम 2 साल बाद सोचोगे, इन्होंने आज सोच लिया। जुदास को बुलाया गया, पक्का पता था ईसा को कि जुदास मेरे विरुद्ध कैसे बोल पाएगा, मेरे विरुद्ध नहीं बोल पाएगा जुदास। कचहरी बना दी गई, पूछा गया, जुदास को बुलाया गया। जुदास से पूछा कि ये बताना, तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सच सच बताना कि इस व्यक्ति में कुछ गैबी ताकतें हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं कुछ? जुदास कहते नहीं, 1 नंबर का लफंगा है। 30 दिनार बोल रहे थे, जुदास नहीं बोल रहा था, लफंगा है, बदमाश।
चोर है, झूठा है, मक्कार। ईसा समझ गए षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि कौन नहीं जानता कि मैं कौन हूं। उसकी बिना पे ईसा को फांसी लगा दी गई, सूली चढ़ा दिया गया। और जैसे ही सूली चढ़कर ईसा के बाद घर पे आया जुदास, चारपाई पे बैठा, वो पाप, ये पाप ही होते हैं जो आपको बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। आपको बताता हूं कहां से इट्स ओरिजिनेटेड पॉइंट। उठता, देखता, अरे मेरे हाथ ईसा के खून से रंगे हैं। जाके नल को खोलता और अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोता, फिर वापस आके बैठता। और जैसे ही तौलिए से पूछता अपने हाथ और देखता कि अरे ये अभी तो खून लगा हुआ है, ये ठीक से मैंने धोया नहीं। फिर उठता, फिर अच्छी तरह से साबुन लगा के हाथों को धोता, फिर आके बैठ जाता, तौलिए से साफ करता, फिर हाथों को देखता, अरे ये खून मिटता ही नहीं, ये पाप है, खून नहीं है। यह शुद्ध प्राणी का, शुद्ध देवता पुरुष का खून है, जो तुम्हारी स्मृति के भीतर बैठ गया। तुम्हारे हाथों पे तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे अचेतन मन की गहराइयों में ये खून है। उसके खून के जिम्मेदार तुम, उसको सूली लगाने के जिम्मेदार तुम। 30 दिनार में बिक गया तुम्हारा ईमान। बार 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 बार, सुबह से शाम तक, रात तक उसने चैन से न सोया, न बैठा, न खाया, न पानी पिया, कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ हाथ ही धोता रहा। और ईसा के 24 घंटे बाद जुदास भी मर गया। इसे बीमारी कह लो, इसे पाप कह लो, हाथ धोते धोते मर गया। हाथ धो के आता, तौलिए से पूछता, फिर हाथों को देखता, अरे ये तो खून उतरा नहीं, चलो मैं अच्छी तरह से साबुन लगा लूं। साबुन लगा के धोता, नहीं खून उतरता। और 24 घंटे वो हाथ ही धोता रहा। और 24 घंटे के बाद उसने भी प्राण त्याग दिए। सब कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन उपाय है घबराना मत। अगर तुम कोई दवा ले रहे हो, उससे ठीक हो तो कोई बात नहीं, ठीक हो फिर भी क्रिया योग श्वास तो हम हर दिन 24 घंटे हमें लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा श्वास लेना है, और कुछ करने को नहीं है। और ध्यान में तो कुछ करने को भी नहीं है, ध्यान में तो सिर्फ बैठ ही जाना है। नींद में आप रोज ही उस अवस्था में जाते हो, कहीं कुछ खतरा नहीं है। न क्रिया योग के वक्त सिर्फ श्वास ही तो लेना है। हम कौन सा कोई एंडोसल्फान पी रहे हैं, श्वास ही तो इनटेक कर रहे हैं। अगर आप कोई दवाई से ठीक हो रहे हो तो शुभ है, फिर भी आप इस क्रिया योग को अवश्य करना। क्रिया योग करके ध्यान में बैठना, रेचन होने देना, आपका अचेतन हल्का हो जाएगा। और जैसे ही ये हल्का होता 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 भार मुक्त हो जाएगा, उस दिन कोई ओसीडी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस दिन विचार ही समाप्त हो जाएगा।
ये विचारों का झुंड तुम्हारे भीतर है जो बाहर आ रहा है। बीमारी बढ़ गई है, कोई गहरा पाप उगड़ गया है। इसको ऐसे आपने हल करना है। यह है इसका उपाय, यद्यपि आध्यात्मिक है। तुम दवाई बूटी से साइकेट्रिक आपको परमानेंट रिलीफ ना दिला पाएगा, यद्यपि टेम्परेरीली आपको रिलीफ दिला देगा। लेकिन इसका बुनियादी कारण क्या है? कोई प्रारब्ध का पाप। और प्रारब्ध देखिए पिछले जन्म का ही नहीं होता, प्रारब्ध अब से एक क्षण पहले का भी होता है। अब तक के, इस क्षण तक के सारे किए हुए कर्म, संचित कर्म, पिछले जन्मों के सभी प्रारब्ध कहलाते हैं। सामूहिक रूप से सभी जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति को हिसाब किताब लगाने के लिए वक्त नहीं चाहिए। तत्क्षण इधर कर्म, बिल्कुल एट द मोमेंट हिसाब, बकाया बाकी, क्रेडिट डेबिट बाकी। क्रिया योग करते रहना, यहां से शुरू करो। निश्चित ही तुम्हारी ओसीडी की समस्या समाप्त होगी। और सिर्फ ओसीडी नहीं, बहुत सी समस्याएं जिन्हें आप जानते भी नहीं। आपके भीतर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। आपके भीतर किसी भी बात को, किसी भी काम को करने का आनंद होगा। आप नाक मार के काम नहीं करोगे, आप खुशी खुशी काम करोगे। घर के काम निपटाओगे, बच्चों का पोषण करोगे, बच्चों के लिए खाना बनाओगे, बच्चों के लिए कमाई करोगे। क्योंकि ओसीडी का शिकार सिर्फ औरतें ही नहीं है, मनुष्य पुरुष भी है। इस क्रिया को रोज करना, और इसको करुणावश, सारा संसार इससे दुखी है, हर दूसरा व्यक्ति इससे दुखी है, उसे पता हो चाहे नहीं हो। तभी तो दुनिया में आज इतनी अशांति है। और इस अशांति को हल करने के लिए यह एकमात्र विकल्प आजमा के देखो। इसी से आप अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सभी व्याधियों और बीमारियों से राम राज आ जाएगा, जिसे आप कहते हो राम राज आ गया। दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, न देह का, न दैविक, न भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायो व्यापा। किसी को नहीं होता ये। आप इस प्रयोग क्या कीजिए, ये प्रयोग अनुभूत है। ओसीडी की बीमारी, और दूसरी है ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी, जो आपके प्रेरणा स्रोत मोटिवेशनल स्पीचेस वाले आपको सिखाते हैं। उसके बारे में कभी फिर बोलूँगा, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। अब और ज़्यादा लंबी वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ मित्र वीडियो को सुन नहीं पाते, उनके पास वक्त नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। बच्चे भी पालने हैं, काम धाम भी करना है, नौकरी भी करनी है, घर के कामकाज भी करने हैं, अपने दायित्व भी निभाने हैं। उसके बाद जो फुर्सत के क्षण होते हैं, उनमें मेरी वीडियो जितनी सुनी जाती है सुन लें। और मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ, जितनी सुनी जाए सुन लेना, बाकी मेरे बाद में सुन लेना। धन्यवाद।